नमस्ते दोस्तों। हम जब भी किसी अवसर के लिए तैयार होते हैं, फिर चाहे हमारा नया हेयर स्टाइल हो या मेकअप लुक हो या कुछ नए कपड़े हमने परिधान किए हो, तो हमारी खूबसूरती का प्रमाण जानने के लिए हम आईना जरूर देखते हैं। इसी प्रकार अगर हमें अपने स्वास्थ्य को जानना है, हमारी हेल्थ कंडीशन को जानना है, तो उसके लिए भी एक आईना है, जो है हमारी स्किन, त्वचा। जी हाँ दोस्तों, त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना है। इसलिए जब कभी हमें एक्ने, ब्लेमिशेस, पिंपल्स, टैनिंग, ड्राइनेस, इचिंग जैसे कंप्लेन्स होते हैं, तब हमें कोई भी लोकल उस पर ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई ऑइंटमेंट या क्रीम लगा के बस नहीं छोड़ना है। हमें इंटरनली अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर कल्पिता, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आज आपको आपकी स्किन प्रॉब्लम से राहत दिलाने में मदद करूंगी। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई भी स्किन प्रॉब्लम होने पे हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स की सलाह से या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पर इससे हमें बेनिफिट तो नहीं होता, बल्कि कई बार तो ये कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है। क्योंकि हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ पे ध्यान नहीं देना है, हमें उसकी रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर पिंपल्स या एक्ने की शिकायत है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्यूबर्टी की वजह से है या मेनोपॉज की वजह से है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है। तो इसमें क्रॉनिक फैक्टर क्या है, कंडीशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम योग्य डायग्नोसिस नहीं करते, तब तक उसकी सही चिकित्सा नहीं हो सकती। तो इस मामले में वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरी है। स्किन प्रॉब्लम्स पे तो मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन उससे भी पहले हमें अपना डेली स्किन केयर रूटीन कैसे रखना है, इस पे हम बात करेंगे। बिकॉज एज आई ऑलवेज से, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। स्किन केयर रूटीन की बात आती है तो हमें सबसे पहली चीज याद रखनी है कि साबुन या सोप का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। उसके बजाय हम उपटन, बेसन, या जिसे हम चने की दाल कहते हैं, मसूर की दाल, इनकी पाउडर को बना के अगर हम दूध में मिलाते हैं और उससे अगर हम उसकी पेस्ट बना के वो अपने बॉडी पे लगाते हैं, अपने फेस पे लगाते हैं और फिर नहाते हैं, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 से 2 बार नहाने से पहले तिल तेल से अगर हम अभ्यंगम, या जिसे हम मालिश या मसाज कहते हैं, अगर हम ये तिल तेल से करेंगे और फिर उसके ऊपर उपटन लगाते हैं, या जैसे मैंने कहा बेसन या मसूर दाल की पाउडर का पेस्ट अगर हम लगाते हैं, तो ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को बिल्कुल कम कर देता है। स्किन का टेक्सचर सुधारने के लिए हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है। जितना हो सके बॉडी को डिटॉक्स रखिए। इसलिए एक्सरसाइज, योग्य मात्रा में पानी का सेवन, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, इनका समावेश हमारे डाइट में रखना बहुत जरूरी है। इंस्टेंट फूड्स, पैकेज फ्रूट जूसेस, इनको अवॉइड कीजिए और जितना हो सके केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम करें। दोस्तों, पित्त हमें तेज देता है, इसलिए पित्त को समस्थिति में रखना बहुत जरूरी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा एसिडिटी और इंडाइजेशन का वीडियो है, उसमें मैंने पित्त दोष को समस्थिति में रखने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिए। उससे भी आपके बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। पित्त को समस्थिति में रखने के लिए देर रात तक ना जगे, अच्छी नींद ले, ज्यादा फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी फूड ना खाए, समय पे खाना खाए और जितना हो सके डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी या योग अभ्यास पे जरूर ध्यान दें। तो बेसिकली हमें हेल्दी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है हमारे दोषों को समस्थिति में रखने के लिए। इसी से हमारा टेक्सचर और कॉम्प्लेक्शन बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं हमारे स्किन प्रॉब्लम्स की होममेड रेमेडीज। अगर आपको बार बार पिंपल्स और एक्ने की तकलीफ होती है, तो इस तरह से हमें थोड़ी सी शहद में दालचीनी के टुकड़े को घिसना है और उसका लेप मुहासों पे लगाना है। याद रखिए कि इस लेप को पहले अपने स्किन पे पैच टेस्ट कीजिए और फिर अगर आपको ये सूट करता है तो ही अपने पिंपल्स पे लगाएं।
डेली क्लेंजिंग के लिए अगर आपके पास उपटन अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से चने की दाल या मसूर की दाल को मिक्सर में कोर्सली ग्राइंड करके आप उसमें दूध मिलाएं और इसी लेप को आप हर रोज अपने बॉडी या फेस पे लगा के फिर नहा लीजिए। अगर आपको टैनिंग की शिकायत है तो इसी मिक्सचर में आप चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल सकते हैं जो आपके डी टैनिंग में हेल्प करेगा। अगर आपके चेहरे की त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप दूध को ककड़ी के रस या गुलाब जल से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इस कारण आपको इचिंग, बर्निंग या इरिटेशन जैसे कंप्लेंट्स रहते हैं तो आप श्वेत चंदन या रक्त चंदन को दूध में मिला के अपने चेहरे पे लगाएं। अगर आपके पिंपल्स में पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उस पे तुलसी रस या नीम रस को लगाएं। याद रखिए, हर किसी का स्किन टाइप और क्वालिटी अलग होती है, इसलिए सारे नुस्खे अपनाने से पहले अपनी स्किन पे पैच टेस्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, एक चीज जरूर याद रखिए कि आपका कॉम्प्लेक्शन सुधारना यानी गोरा होना नहीं होता, इसलिए कोई भी फेयरनेस या ब्यूटी क्रीम के जाल में ना आए। आपके वर्ण का तेज बढ़ाना यानी कॉम्प्लेक्शन सुधारना होता है। आशा करती हूँ कि मेरे आज का वीडियो आपको जरूर मददगार साबित हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई और सुझाव है जिस पे आप मेरा मार्गदर्शन चाहते हो तो उस विषय को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।